Now, stratified random sampling is one of the method of random sampling in which different number of samples are drawn at random from different strata or divisions. Strata से word stratified बना है, हालांकि ये रैंडम सैम्पलिंग ही है. रैंडम मीन्स देयर इज नो बायसनेस, इक्वल चांस दिया जाता है हमने जो सैंपल पिक करने हैं, लेकिन जिस पॉपुलेशन से, जिस यूनिवर्स में से या जिस पॉपुलेशन में से हमने वो सैंपल पिक करने हैं, उनको हमने डिफरेंट स्ट्राटास में पहले डिवाइड करना है. और ये तभी होता है अगर हमारा यूनिवर्स लार्ज इनफ है. For this, the entire universe is divided into certain number of strata on the basis of certain criteria. Now, कोई बेस लिया जाता है, क्राइटेरिया लिया जाता है, जिस क्राइटेरिया के बेस पे इस यूनिवर्स को डिफरेंट स्ट्राटा या सेगमेंट्स में बांटा जाएगा. उन क्राइटेरिया को हम स्ट्रैटिफाइंग फैक्टर्स कहते हैं. दीज फैक्टर्स कैन बी एज, एज के ग्रुप एज के बेस पे, जैसे हमने बोला ओल्ड एज, मिडल एज एंड यंग एज. सेक्स के बेस पे यूनिवर्स को या पॉपुलेशन को बांट दिया, दैट इज जेंडर, यानी मेल एंड फीमेल के बेस पे. इनकम के बेस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हाई, मिडिल एंड लो. एजुकेशन के बेस पे ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स, पोस्ट ग्रेजुएट. स्टेटस के बेस पे ज्योग्राफिकल एरिया, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कैरेक्टर. देयर कैन बी एम्पल ऑफ फैक्टर्स. एंड ये फैक्टर्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे करने का या इंफॉर्मेशन गैदर करने का, उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट स्ट्राटास में. While dividing and subdividing a universe into certain strata, care must be taken first that there is a remarkable heterogeneity between the various stratas. Heterogeneity का मतलब हर स्ट्राटा, ये जैसे मान लो मैंने 3 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3. मैंने इसको बनाया एज के बेस पे. लेट इट बी ओल्ड एज, मिडल एज एंड द यंग एज. नंबर 1 इज द ओल्ड एज, नंबर 2 इज द मिडल एज एंड नंबर 3 इज द यंग वन. तो ये तीनों स्ट्राटास आपस में टोटल हेट्रोजेनस है. हेट्रोजेनस का मतलब दे डिफर. तभी ये नंबर 1 में सारी ग्रुपिंग ओल्ड की होगी, नंबर 2 में सारी ग्रुपिंग मिडल एज की होगी एंड नंबर 3 में सारी ग्रुपिंग यंग एज में होगी. तो इंडिविजुअली ये तीनों स्ट्राटास आपस में हेट्रोजेनस है. सेकेंड, there is remarkable homogeneity between different units of stratum. stratum मतलब एक स्ट्राटा के अंदर, एक स्ट्राटा के अंदर, इसके अंदर यानी इस नंबर 1 के अंदर सारे ओल्ड एज होंगे, नंबर 2 के अंदर सारे मिडिल एज के होंगे, नंबर 3 के अंदर सारे यंग एज के होंगे. एंड नंबर 3, देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन एनी स्ट्राटा. ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं तुमने नंबर 1 में भी डाल दिया, नंबर 2 में भी डाल दिया. तो हम एक एक डिमार्केशन करेंगे. 50 इयर्स एंड अबव, 50 इयर्स एंड अबव सारे नंबर 1 में जाएंगे. देन 30 इयर्स से लेके 49 तक, 49 तक सारे जाएंगे नंबर 2 में एंड अप टू 29 सारे नंबर 3 में जाएंगे. तो ओवरलैपिंग नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि हमने 50 इयर्स वाला नंबर 1 में भी डाला हुआ है, नंबर 2 में भी डाला हुआ है. तो हमें ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. देन दैट द नंबर ऑफ स्ट्राटा सब डिविजन इज नॉट टू लार्ज, it is preferably within 9 or it may give rise to various complications. यानी मैक्सिमम स्ट्राटा आइडली जो कहते हैं वो 5 6 3 4 बना लो, 8 9, मैक्सिमम 9 स्ट्राटा बना लो. अगर इससे ज्यादा आप स्ट्राटा बनाओगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस होगा, यानी आपको सैंपल पिक करने में ही मुश्किल लगेगा. तो साइज ऑफ सैंपल जो आपने नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये डिफरेंट स्ट्राटा में से आपने सैंपल पिक करना है. फ्रॉम दैट विल रिप्रेजेंट द इंटायर यूनिवर्स. आफ्टर दिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलोकेटिंग दिस सैंपल साइज. और ये एलोकेशन हमने जो करनी है, यानी इन स्ट्राटा में से हमने जो सैंपल पिक करने हैं, वो सैंपल पिक करने के लिए भी हमें 3 वेज हैं. प्रोपोर्शनेट मैनर, डिसप्रोपोर्शनेट मैनर की ऑप्टिमम मैनर. अगर हम प्रोपोर्शनेट मैनर की बात करें, प्रोपोर्शनेट मींस हम कोई रेशियो लेंगे. लेट्स सपोज मैंने रेशियो ली 1:1:1, यानी मैंने इक्वल रेशियो में, अगर इस मान लो ओल्ड ग्रुप में से नंबर 1 से मैंने 20 लोग चुने हैं, तो मैं नंबर 2 में से भी 20 लूंगी, नंबर 3 में से भी 20 लूंगी. यानी ये जौन सा भी रेशियो मैंने डिसाइड करा, दिस रेशियो कैन बी इक्वल, दिस रेशियो कैन बी 3:2:1, जैसे मैंने ये नंबर दिया है. यानी 3 गुना यंगस्टर्स, 2 गुना मिडिल एज ग्रुप और सिर्फ 1 गुना यानी इंडिविजुअल ओल्ड ग्रुप. तो ये प्रोपोर्शन क्या है, ये भी आपकी स्टडी पे डिपेंड करेगा. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉपुलेशन अगर 5000 यूनिट्स का है, उसको 3 स्ट्राटास में बांटा, 2500, 1500 और 1000. तो साइज ऑफ द सैंपल आप रेशियो ले सकते हो 5:3:2, यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे और जो रेशियो बच गई दैट इज 5:3:2 की रेशियो में आप इन स्ट्राटा में से
सैंपल पिक कर सकते हो। दूसरा मेथड है डिसप्रोपोर्शनेट। अंडर दिस द नेम सजेस्ट नो प्रोपोर्शन, इसमें कोई प्रोपोर्शन या रेशो नहीं ली जाती, लेकिन फिक्स किया जाता है विद रिगार्ड टू द साइज। It may so happen that the size of sample of all the strata may be fixed at equal number, notwithstanding with the different size of the strata. इस लाइन का क्या मतलब है कि ये strata, ये एग्जांपल से बताती हूँ, ये strata में कितने नंबर हैं वो डजंट मैटर। मान लो हमारे यंगस्टर्स हमारे पास आए 500, ठीक है, मिडिल एज ग्रुप आई सिर्फ 200 जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, और ओल्ड एज जो है सिर्फ 100 है। तो अगर ये रेशियो में देखूं तो ये 5:2:1 की बनती है। तो अगर मैं ये रेशियो पिक करूंगी तो मैं प्रोपोर्शनेट मैनर कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने ये रेशियो पिक नहीं करनी है, मैंने इक्वल बेसिस भी नहीं करा, मैंने रेशियो भी नहीं पिक करी, लेकिन मैंने अपना एक फिक्स्ड वे से पिक कर लिया। फिक्स्ड वे मैंने क्या लिया, मैंने इधर से 50, इधर से 50, इधर से 50, मैंने अपना ही एक रूल से सैंपल पिक करा, तो वो एक डिसप्रोपोर्शनेट मैनर गिना जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट मींस आपका साइज ऑफ सैंपल आपके स्ट्राटा के साइज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्ट्राटा का साइज क्या कहता है, स्ट्राटा का साइज कहता है 500 मिडिल एज यानी ज्यादा मिडिल एज, सॉरी यंगस्टर्स होने चाहिए, 200 मिडिल एज यानी उससे कम मिडिल एज होने चाहिए, उससे भी कम ओल्ड एज होने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ पे इक्वल रख लिया। अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं हो सकता है मैं ओल्ड एज ज्यादा ले लूं, मिडिल एज थोड़े कम और यंगस्टर सबसे कम लूं। तो ये मेरी स्टडी के बेस पे जब मैंने अपनी सोच के हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से कोई फिक्स्ड साइज लिया है, फिक्स्ड आर्बिटरली, आर्बिटरली मींस मेरी मर्जी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ फिक्स किया है, दैट मैनर इज डिसप्रोपोर्शनेट मैनर। एंड थर्ड वे इज ऑप्टिमम मैनर। अंडर दिस द साइज ऑफ द सैंपल ऑफ डिफरेंट स्ट्राटास आर फिक्स्ड एट द लाइट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, the principle of obtaining maximum benefits at the minimum cost. Thus, for a stratum which is expected to yield maximum information at the minimum cost, वो strata सबसे पहले पिक किया जाता है जो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, उसमें से लार्ज नंबर पिक किया जाता है। जिस stratum से आपको लगता है इंफॉर्मेशन कम मिलेगी थोड़ी, उससे और थोड़ा कम सैंपल लिया जाता है, और जिससे बहुत stratum से लगता है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत नेग्लिजिबल है, तो उससे बहुत स्मॉलर नंबर का सैंपल पिक किया जाता है। लेट्स सपोज मेरी स्टडी जो है वो फैशन को रिलेटेड है। जब मेरी स्टडी फैशन को रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, मैं यंगस्टर्स का सैंपल ज्यादा पिक करूंगी, उससे कम लूंगी मैं मिडिल एज ग्रुप, और सबसे कम लूंगी मैं ओल्ड एज ग्रुप, क्योंकि फैशनेबल यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा ओपिनियन अपना दे सकते हैं। तो तब मैंने कौन सा मैनर फॉलो करा, ऑप्टिमम मैनर फॉलो करा बाय यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल। सो जब भी मैंने सैंपल पिक करना है अंडर स्ट्रैटिफाइड रैंडम, तो सबसे पहले यूनिवर्स को स्ट्रैटा में बांटना है। उन स्ट्रैटा में से मैंने जो सैंपल पिक करने हैं वो किसी भी वे से हम पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिसीजन, दैट कैन बी प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट और ऑप्टिमम मैनर।